हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू पॉलिसी एक्स। हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। आज हम किसी भी प्लान वीडियो के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इंश्योरेंस में काफी बड़ा एरिया होता है क्लेम रिजेक्शन का। क्लेम रिजेक्शन के कई रीजंस हो सकते हैं। आज हम एक ऐसा ही रीजन आपके लिए लेकर आए हैं। क्यों लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते हैं, क्या होता है उसका प्रोसेस और सोल्यूशन कैसे मिलता है। पॉलिसी एक्स आपको देगा इंश्योरेंस का समाधान। चलिए आपको दिखाते हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आप पॉलिसी लेते टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपकी पॉलिसी में ये हेल्प हो जाएगी, वो हो जाएगी। देखिए, मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। मैं पिछले 4 साल से आपका कस्टमर हूँ। मैं हर साल आपको 50-50 हजार रुपए पैसे पे करता हूँ, उसके बावजूद मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया और विदाउट एनी कोई कंडीशन। मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके लेते टाइम मैंने आपने बोला था कि मेरे को ये सारी चीजें हेल्प हो जाएगी। अभी भी स्टिल कोई आपका कोई नहीं, पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस चीज से रिलेटेड क्लेम नंबर बोलेंगे। क्लेम नंबर 312456। मिस्टर विकास कुमार के नाम से पॉलिसी है। तो आपका जो क्लेम है बेसिकली सर, आपकी मदर का क्लेम आया हुआ है। जी। आपका क्लेम सर रिजेक्ट हुआ है बेसिकली नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल। वो क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ। नॉन डिस्क्लोजर क्या होता है। बेसिकली आपकी मदर को डायबिटिक थी पिछले 4 साल, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कि आपकी पॉलिसी पिछले 3 साल से चल रही है। आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। जी देखिए, आपका जो पॉलिसी परचेज हुआ है वो 3 साल पहले यानी 2022 में हुआ था, ठीक है। और जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स में जो आपकी मदर की डायबिटिक की जो मेडिसिन ले रहे थे, वो आपके 4 साल या 3 साल से पहले से ले रहे थे। यानी कि जो पीईडी थी यानी डायबिटिक थी आपकी मदर को पॉलिसी लेने के पहले से थी, जो कि आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी पॉलिसी में। डिस्क्लोज मतलब बतानी चाहिए थी पॉलिसी लेने के टाइम। बट पहले कुछ नहीं था ऐसा। हमने ये चेकअप भी हुआ था। आपकी तरफ से कॉल आया था एडवाइजर का कि चेकअप भी होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी का भी कॉल आया था। उधर से ऐसा कुछ नहीं था। ना मेरी मदर कोई टैबलेट लेती थी 3-4 साल पहले, ठीक, ना ही ऐसा कुछ है। ना हम रेगुलर बेसिस पे वो किसी हॉस्पिटलाइजेशन की कभी नीड पड़ी, ना कोई टैबलेट वो रेगुलर बेसिस पे लेती है। ऐसा कोई सीन है नहीं तो, कि उसमें भी। अच्छा सर, तो मैं आपका जैसे ट्रीटिंग डॉक्टर देख पा रहा हूँ मिस्टर आनंद भाटिया है, राइट? जी। आनंद भाटिया जी ने खुद ने ना आपकी मदर के जो आईसीपी इंडोर केस पेपर होता है उसमें मेडिकल हिस्ट्री में क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 4 ईयर। मैं आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर देखोगे तो लास्ट 4 ईयर से आपकी मदर को जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने लिखा, जो कि सर या तो अपनी मर्जी से तो डॉक्टर नहीं लिखेगा, ठीक है, या तो आपने बताया होगा या आपके पेशेंट ने बताया होगा, किसी अटेंडर ने बताया होगा, या फिर उन्होंने किसी टेस्ट में डायग्नोस किया होगा। तो इसके सर मतलब बेसिकली क्या है कि एज पर इंश्योरेंस कंपनी के पास में आपका क्या है एविडेंस है। यहाँ पे आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने क्लियरली मेंशन करके दिया है ऑन पेपर कि आपकी जो डायबिटिक हिस्ट्री है वो 4 साल पुरानी है और पॉलिसी आपने 3 साल पहले ली है। तो ये चीज आप एक बार, अगर आप इस चीज का अगर कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी मदर कोई पुराना अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, डायबिटिक से रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई भी टैबलेट नहीं ले रही थी, जी, ठीक है, तो इसके लिए आपको मतलब सॉल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको क्या है, मिस्टर आनंद भाटिया से मिलिए आप जाके और उनसे बोलिए कि सर जब मेरी मदर को कोई हिस्ट्री है ही नहीं तो आपने किस बेसिस पर इस पेपर में लिखा है। जी, मैं आपका ये स्नैपशॉट दे देता हूँ आपको और आप डॉक्टर को जाके वो दिखाइए कि सर ये जो हिस्ट्री लिखी है ना आपने 4 ईयर बैक की, वो कहाँ से लिखी है। कई बार ऐसा होता है सिनेरियो में मेडिकल हिस्ट्री में, जब लोअर लेवल के जो कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, जब वो आईसीपी पेपर बनाते हैं तो समटाइम्स उनसे टाइपिंग एरर भी हो सकता है या कोई मिसकम्युनिकेशन भी होता है। जी, अगर आप अपना कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेके तो आपके लिए सॉल्यूशन के लिए ये कर सकते हैं, एक लेटर हेड पे डॉक्टर आनंद भाटिया से आप लोग क्या करो, उस पर ना कंसेंट लिखवा दीजिए कि ये जो टाइपिंग एरर था, पेशेंट डज नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ द डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 4 ईयर। तो उस चीज़ का कंसेंट लिखवा के आप साइन एंड स्टैम्प करा के हॉस्पिटल का आप मुझे दे दीजिए, मैं क्लेम को रिकंसिडर करा देता हूँ। फिर उससे हो जाएगा ना मेरा। मैं अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि अगर कई बार क्या है ना, डॉक्टर भी अपने उनके खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर डॉक्टर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अगर बाई मिस्टेक लिखा है, क्योंकि आप जब इतने कॉन्फिडेंट है कि मदर को कोई हिस्ट्री है नहीं, जी, और वही चीज डॉक्टर अगर ऑन पेपर लिख के दे रहा है तो डॉक्टर ने किस बेस पे लिख के दिया वो उस चीज को एक्नॉलेज करके उसको करेक्शन लिखेगा। तो जो डॉक्टर कंसेंट देगा उसके बिहाफ पे डेफिनेटली आपका क्लेम पे कर लेगा। ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर भाटिया से बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। और बेसिकली देखिए मतलब यही सर्विसेज हैं पॉलिसी एक्ट के थ्रू पॉलिसी लेने में या कोई इंटरमीडिएट के थ्रू पॉलिसी लेने में। क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे आपको नहीं पता होता, बट डेफिनेटली हम अपने कस्टमर्स को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपको जो मेडिकल चीज़ें आपको नहीं पता होती है, आपके पेशेंट को नहीं पता होती, तो जब हम पॉलिसी फिल कराते हैं
पॉलिसी लेने से पहले आपकी एक वेरिफिकेशन कॉल होती है जिसमें कंप्लीटली आपकी सारी चीजें पूछी जाती है, कोई दवाई, कोई मेडिसिन या कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप जो भी कंसेंट देते हैं या जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं वही चीजें आपकी पॉलिसी में प्रिंट होती हैं। और सेम चीजें वेरीफाई हम किससे करते हैं, जो डॉक्टर के पास जाके आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री से आपकी पॉलिसी का जो प्रपोजल पहले मेडिकल चेकअप हुआ था उसका फिर क्या मतलब रह गया? उधर से कॉल भी आई थी डॉक्टर्स की, आपके एडवाइजर ने कहा था कि डॉक्टर की कॉल आएगी और वहाँ पे जो भी आपका कंसर्न है आपका, जैसे कि आपको लगता है कि कोई सर्जरी हुई थी पास्ट में जो उन्होंने कहा था मेरे से, तो वो सारी चीजें हमने बता दी थी डॉक्टर को। डॉक्टर ने हमसे पूछा तो ऐसा तो कुछ था नहीं उस टाइम पर, ना ही मेरी मदर टैबलेट ले रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना उन्होंने कोई भी आज तक कोई टैबलेट खाई है, ठीक है, ना ही किसी चीज से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है हमारी पास में, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई अंडरस्टैंड सर। तो बेसिकली इसके लिए ना यही सॉल्यूशन करते हैं, आप डॉक्टर का एक कंसेंट लिखवा के दे दीजिए, देन हम आपका क्लेम रिकंसिडर कराते हैं। डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे आपको ना इसका, आपका क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, मैं डॉक्टर भाटिया से बात करके आपको मैं ये चीजें दे देता हूँ, फिर आप इसको प्लीज प्रोसेस करवाइए, क्योंकि ये मैं पिछले काफी सालों से आपका कस्टमर हूँ, मैं टाइम से रिन्यूअल कर रहा हूँ। सर यू आर द वैल्यूएबल कस्टमर फॉर अस, सो डेफिनेटली विल सपोर्ट। जी ठीक है, मैं डॉक्टर भाटिया से आपसे करवा के ये दे देता हूँ। ठीक है। हाय विकास जी। हाय, कैसे हैं सर आप? तो मैं बढ़िया, आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, फाइनली आपके मदर का क्लेम अप्रूव हो गया। जी, जो आपने कही थी वो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको भेज दी थी। सर जो डॉक्टर ने आपके ने लिख के दिया था ना, मैंने देखा गलती क्या हुई थी, जो आपके अटेंडेंट ने किसी ने जो पेशेंट को लेके गए थे, हाँ वो मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने गलती से कहा, उन्होंने पूछा था जो भी आए थे चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स की टीम से, तो उन्होंने यही बोल दिया था कि मेरे रिलेटिव थे, मेरे मामा थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि इनको हो सकता है, हमें पता नहीं है इनका कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से क्या डॉक्टर ने लिख दिया कि लास्ट 4 ईयर, जिसकी वजह से क्या क्लेम रिजेक्ट हुआ था। तो अभी आपका क्लेम मतलब शायद 1 लाख रुपए का क्लेम था आपका, जिसमें से 93,000 आपका अप्रूव हो गया। ये आपका अप्रूवल लेटर है और पेमेंट सर आपकी 3 to 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा सर कोई बाकी और कोई हेल्प आपकी? नहीं जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्लेम आपने पास कर, मेरे को तो कोई हेल्प नहीं मिली। आपकी परेशानी हुई उसके लिए मतलब माफी चाहते हैं। और अगर फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा चैलेंज आता है, आपको कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, हमारी 24/7 जो रिलेशनशिप मैट्रिक्स है, आप उसके अकॉर्डिंग आप हमें रीच कर सकते हो। आपको इतना विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब सर्विसेज हमारी आपको ऑन कॉल भी मिल जाएगी। मैं तो अभी के लिए इस वाले क्लेम के लिए तो मैं नियर बाई ब्रांच में जा रहा था, वो मेरे पास ऐप के थ्रू मैं कॉल लगाया, तो मेरे को ये आइडिया नहीं था, बट मैंने यहाँ पे भी आपको रीच किया, तब आपने बता दिया कि ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो रिक्वायरमेंट शेयर कर दी आपके साथ। थैंक यू विकास जी। बाकी होप यू आर सेटिस्फाइड नाउ। जी बिल्कुल, मैं तो जी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मैं तो केयर से डायरेक्ट बात कर रहा था, केयर में मेरे कोई हेल्प नहीं, उन्होंने तो सीधा कह दिया था कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पीडी है। चलो ये तो आपने पॉलिसीएक्स ने मेरे को कॉल किया, मेरे को थोड़ा सा पता चला कि आप हेल्प कर, तो मैंने तो यही सोचा कि रिजेक्ट है, मैंने इनके थ्रू पॉलिसी ली है, तो मैं इनको भी एक बार चांस दे के देखता हूँ कि मतलब हो जाए क्लेम। बट मैं सेटिस्फाइड उस पॉलिसीएक्स से, बिल्कुल अच्छा उन्होंने काम किया, आप लोगों ने बहुत हेल्प की, और एंड ऑफ द डे आपने एक्चुअली बताया कि प्रॉब्लम कहाँ थी, तो मैंने डॉक्टर से लिखवा लिया, क्योंकि केयर ने तो साफ मना कर दिया था कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पीडी, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था वो क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको बताऊं यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट पॉलिसी लेने में और एक इंटरमीडिएट के थ्रू पॉलिसी लेने में, क्योंकि हम लोग अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं कहाँ पे क्लेम रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ पे, तो यही एक हमारा एक राइट डिसीजन इंश्योरेंस चूज करने के टाइम पे यही हमारा एक सही डिसीजन साबित होता है कि हम किसके थ्रू हम अपना पॉलिसी लेते हैं। तो यही एक बेसिकली डिफरेंस होता है जहाँ पे हम लोग अपने कस्टमर्स की मतलब जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी हैरेसमेंट करती है, लाइक क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कई बार काफी सारी अननेसेसरी क्वेरीज लगाती हैं, तो वो चीजें कस्टमर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती, क्योंकि इंश्योरेंस अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब पॉलिसीएक्स वर्क करता है। मैं तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ कि पॉलिसीएक्स ने मेरा इतना अच्छा मतलब क्लेम सेटलमेंट करवाया, जहाँ पे मैं खुद उम्मीद तोड़ चुका था कि नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा, फिर वहाँ पे पॉलिसीएक्स ने मेरा साथ दिया। तो मैं तो मतलब हर बार हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिसीएक्स के साथ जाइए। इवन अगर डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्प नहीं करेगी तो आपके पीछे कम से कम पॉलिसीएक्स खड़ा है, तो वहां से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा किसी भी चीज से रिलेटेड। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ पॉलिसीएक्स से। आप लोगों ने करवा दी, ये हेल्प करवाया, मेरा क्लेम सेटलमेंट करवाया। थैंक यू विकास जी। जहाँ पे आपने देखा कि विकास जी की मदर का फाइनली क्लेम अप्रूव हो गया है, और इसी तरीके से हम लोग अपने कस्टमर्स का मतलब जो क्लेम्स हैं उसको हम लोग रिव्यूज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से फाइट करते हैं, जहाँ पे अपने कस्टमर्स को हम ये सर्विसेज देते हैं जहाँ पे कस्टमर्स के क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं।
या फिर प्रोसेसिंग में डिले हो रहे हैं, या फिर लेस सेटलमेंट हो रहा है, कम अमाउंट सेटल हो रहा है, इन सारी चीज़ों का हमारा क्लेम समाधान ऑब्वियसली ध्यान रखता है। उन चीज़ों को रिव्यू करके हम कस्टमर को रीच करते हैं और उनका एक सेटिस्फेक्शन मेल हम उनसे मतलब अपने फीडबैक के तौर पर लेते हैं, राइट। और मैं एक चीज़ मतलब जनरली हमने एक नोटिस किया है अपनी ड्यूरिंग द क्लेम सर्वे कि जहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री को हाइड करके, अपनी जो भी अपने लाइक हमारा एड्रेस हो गया, हमारा जोन हो गया, या अपने कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें हम एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली मतलब किसी एडवाइजर के कहने पे या फिर हम खुद से उन चीज़ों को हाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लेम्स आगे जाके नॉन डिस्क्लोजर की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो मैं अपने कस्टमर्स को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो, सबसे पहले आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को क्लियरली ट्रांसपेरेंटली ओपन करें। जो भी आप प्रीवियसली जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें कट टू कट आप उसको मेंशन करवाएं अपनी पॉलिसी में। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू होने के बाद भी आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें वेदर ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और नॉट, राइट। सो दैट कि आपको क्लेम लेने पे इस टाइप की, जैसा विकास जी ने अपनी प्रॉब्लम फेस किया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप फ्यूचर में कभी भी फेस ना करें। थैंक यू फॉर चूजिंग पॉलिसी।